वेलकम टू मेडिकल नॉलेज। आपका स्वागत है मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। क्या आपका भी बच्चा हर समय रोता है, हर समय गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करना, झगड़ा करना, और आपको पता नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या है? एक्चुअल में मैं बताता हूँ कि बच्चा ज़्यादा गुस्सा कब करता है, और वो हर छोटी छोटी चीज़ पे रोना, है ना, हर छोटी छोटी चीज़ को रोक कर बताना, अच्छे से खेलता नहीं है, कूदता नहीं है। एक्चुअल में हम सोचते हैं कि वो बच्चा गुस्सा हो रहा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं हो रहा है। उसके इंटरनल बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। देखिएगा, बच्चा जब ज़्यादा गुस्सा होता है तो देख लेना उसके पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसको समस्या हो रही है ना। पेट में मतलब जैसे स्पास्म आना, मतलब पेट के अंदर आंटे नहीं चलते हैं। जैसे आपने भी कभी सुना होगा कि पेट के अंदर मरोड़े चलते हैं। जब बच्चे के पेट के अंदर मरोड़े वरोड़े चलते हैं तब बच्चा ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, और फिर वो रोक कर जाहिर करता है कि वो बोल नहीं पाता है, आपको बता नहीं पाता है। ठीक है ना। 1 साल से कम बच्चे हैं, उनकी ये समस्या आती है तो वो बच्चे रोएंगे। 1 साल से ऊपर है वो फिर भी हाथ लगाकर आपको बता सकता है, लेकिन 1 साल से ऊपर 2 साल तक के बच्चों को भी इतना नॉलेज नहीं रहता, वो रोते ही हैं। तो सबसे पहले आपको इसका इलाज क्या करना है? 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपको इलाज करना है। उनके पेट में अगर ज़्यादा रो रहा है, कर रहा है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, मालिश कर दीजिए अच्छे से, है ना। हाथ पैर की अच्छे से मालिश कर दीजिए, है ना, और पेट की भी मालिश कर दीजिए, है ना, हल्के हाथों से। सेकंड नंबर पे आपके घर में हींग होगी, तो 1 साल से जो छोटा बच्चा है तो हींग ले लीजिए, और हींग को एक छोटी सी कपड़े की पोटली में बांध लीजिए, सूती कपड़े की पोटली में छोटा सा इतनी सी पोटली बना लीजिए, और उस बच्चे के कंदोरी टाइप होती है ना, धागे से, तो पेट के कंदोरी टाइप बनाकर गोल, और उसको हींग को रख दीजिए। उससे बड़ा ही फर्क पड़ता है, क्योंकि हींग आपका पेट की जो गैस्ट्रिक होती है, मरोड़े होते हैं, उसको कम करने का काम करती है। और सेकंड नंबर पर आप क्या कीजिए कि आपके आसपास में कोई पेडियाट्रिक डॉक्टर है तो उनसे मिलिए 1 साल से छोटे बच्चों के लिए। अब 1 साल से बड़े बच्चों का क्या इलाज करें? अब देखिए कि 1 साल से बड़े बच्चे अगर गुस्सा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रो रहे हैं, बार बार ये चीज़ कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट तो पता करना है कि उसको कोई बुखार वुखार तो नहीं है। अगर ये पेट वाली समस्या हो रही है तो आप उसकी थोड़ी बहुत मालिश कर दीजिए। उसके बाद में आप ओटीसी आपको मिल जाएगी मेडिसिन्स, इस तरीके की, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्पा फिक्स, है ना। तो ये मैफिक की आती है, जरूरी नहीं है आप कोई भी अच्छी सी ब्रांडेड की लेके आ जाइए। सिप्ला की पेडियाट्रिक क्या लेके आओगे, डाइसाइक्लोमाइन एचसीएल एंड एक्टिवेटेड डाइमेथेसोन्स ड्रॉप। तो ये क्या आती है, एंटी स्पास्म आती है। अगर पेट में मरोड़े वरोड़े चल रहे हैं तो उसको कम करने के लिए यूजफुल होती है। तो अति ही महत्वपूर्ण है ये। तो आप ये बच्चे को दोगे तो बच्चा एकदम रिलैक्स महसूस करेगा, ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार बच्चे को हुआ क्या है, हुआ क्या है, हम खुद परेशान हो जाते हैं, और पेरेंट्स तो परेशान होते ही हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है वो ही बता सकता है। और मैंने जब ये चीज़ें देखी, और मुझे एक्सपीरियंस भी है इन चीज़ों के बारे में, और मेडिकल नॉलेज भी है, क्योंकि आई एम प्रोफेशनल फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, है ना। तो इस बेस पे मैं आप लोगों को गाइड, मैंने कहा कि यार क्यों नहीं अपने पेरेंट्स को गाइड किया जाए कि वो आपके बच्चे को, ठीक है, तो पेट गड़बड़ होता है तब आप ये स्पास मोडमाई की लेके आ जाइए। इसमें डाइसाइक्लोमाइन एचसीएल व एक्टिवेटेड डाइमेथागोन ड्रॉप्स आती है। इसके साथ में अगर पेट में आपको लग रहा है कि कोई मतलब इन्फेक्शन हो गया है, वो दस्त वस्त कर रहा है, तो उसका कलर अलग आ रहा है, ठीक है, तो आप ये ऑफ्लैक्सोसिन और मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशंस लेके आ जाइए। तो पेट में कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके एंटीबायोटिक के लिए ऑफ्लैक्सोसिन एंड मेट्रोनिडाजोल बेहद ही जरूरी होता है, ये पेट के इन्फेक्शन को दूर करता है। तो अगर ये दो चीज़ आप लेकर आओगे तो आपका बच्चा में चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, वो खुशी से खेलेगा, खुशी से कूदेगा। बस यही है, हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ आपको परेशान नहीं होने दूंगा। जय हिंद, जय भारत।